22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, वहाँ पर पूजा होनी है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से आगे आगे रखा जा रहा है। कल हालांकि उनके पोस्टर पर भी बवाल खड़ा हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम के साथ थे। उस पोस्टर में उसको लेकर के कहीं ना कहीं हमला बोला गया, और जिस तरह से लोगों को इनवाइट किया जा रहा है उस पर भी कई तरह से सवालात खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो इस तहरीक को चलाने वाले हैं राम मंदिर की, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी हों, चाहे वो भारत के उप प्रधानमंत्री रहे आडवाणी हो, इन दोनों को नहीं बुलाया गया है। और इस तरह का बयान दिया गया कि इन्होंने खुद ये इच्छा जताई कि हम नहीं पहुंच पाएंगे ख़राब सेहत की वजह से। इसके साथ ही जब ये हो रहा है तो तमाम लोगों को बुलाया जा रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के एमपी हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, जो सबसे बुज़ुर्ग एमपी भी हैं भारत के लोकसभा के, उनसे कुछ लोगों ने जब पूछा कि क्या वो राम मंदिर के उद्घाटन में जाएंगे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप खुद सुन लीजिए। सांसद जी, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या आप जाएंगे वहां? मैं क्यों जाऊंगा? भाई मेरे जाने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी मस्जिद जो कि वहाँ एक जमाने की मस्जिद थी, बनी हुई थी, अपनी जगह में बनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस मस्जिद को बहरहाल ख़त्म कर दिया गया, और ज़बरदस्ती ताकत के बलबूते पर सब लोगों ने मिलकर उसको मिस्मार कर दिया और ख़त्म कर दिया। और आज उसका फिर वो कोर्ट में भी उसका मुकदमा गया, लेकिन कोर्ट में भी हमारी उम्मीद के ख़िलाफ़ हुआ, और यहाँ तक के अब उस पर यानी मंदिर बनने का आदेश हो गए। तो ये उस पर सोने पे सुहागा, और ये किया कि मस्जिद हमारी शहीद कर दी और उस जगह मंदिर बनाया जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल कानून के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, बहरहाल दुनिया की रिवायात के खिलाफ है। भाई दुनिया के अंदर सब लोग मुख्तलिफ मजहबों के धर्म के लोग कर और मुख्तलिफ यानी मजहबों के मानने वाले और इंसानियत के लंबरदार बहुत से लोग दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन कभी ऐसा काम नहीं हुआ कि इस तरीके से मस्जिद को तोड़कर और मस्जिद को ख़त्म करके उसके बाद में उसकी जगह वो मस्जिद भी बाकी नहीं रखी जाए, बल्कि उस जगह मंदिर बना दिया जाए। ये कौन सी इंसानियत है? बिल्कुल इंसानियत की रिवायात के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, और धर्म के भी खिलाफ है, और कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है। देखिए सांसद जी, वो तो कोर्ट के फैसले के आदेश पर ही बन रहा है। अरे तो अब फैसले अगर गलत होने लगे तो उसका क्या इलाज है? तो सुना आपने डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, जिनके ख़ासतौर से इस तरह के बयानात को ख़ासतौर से वायरल किया जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए। अब आप इस वीडियो को शाम को देख सकते हैं, तमाम चैनलों पे वीडियो चल रही होगी और उस पर डिस्कशन होगा, और फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाने की कोशिश, और राम मंदिर के पक्ष में हिंदूवादी संगठन मोदी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। एक मुद्दा कहीं ना कहीं डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने ज़रूर दे दिया है इसमें, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जाहिर सी बात है, अगर किसी मुसलमान से ये पूछा जाएगा, जिसको जो साहिब ईमान है, जिसका ईमान मुकम्मल है, जो दुनिया के मफादात को नज़रअंदाज करके एक मुसलमान के तौर पर अगर किसी से पूछा जाएगा, तो इसी तरह का जवाब होगा जैसा कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने जवाब दिया है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि मैं राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाऊंगा। हालांकि तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इस उद्घाटन में नहीं बुलाया गया है। बहुत ही मखसूस लोगों की एक लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो है कुछ बड़े लीडर्स हैं, हिंदूवादी संगठन के बड़े लीडर्स हैं, देश के बड़े बड़े पंडित और जो बड़े बड़े संस्था चलाते हैं, उनको भी बुलाया गया है। इसके साथ ही अगर विपक्ष की बात करें, कांग्रेस के प्रेसिडेंट को और सोनिया गांधी को भी इस उद्घाटन समारोह के लिए इन्विटेशन दिया गया है, लेकिन तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इन्विटेशन नहीं दिया गया है। तो ऐसे में ये सवाल ही नहीं बनता कि आप जाएंगे या नहीं जाएंगे। जब बुलाया ही नहीं गया तो फिर जाएंगे क्यों? लेकिन जो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मेरी मस्जिद को शहीद करके मंदिर बनाया गया है, मैं राम मंदिर उद्घाटन के दिन भी बाबरी मस्जिद दोबारा बने उसके लिए दुआ करूंगा।
तो ये बयान डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का, जो संभल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं समाजवादी पार्टी के, तो इस पूरे बयान के साथ साथ न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि समाजवादी पार्टी को भी घेरने की कोशिश की जा रही है।